लाल पीला काले बादल आ चुके हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं क्या करूंगा, मैं इस अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट को यहाँ ले जाके पोस्ट करूंगा ताकि मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का फाइनल एंडिंग बैलेंस पता चल जाए। फाइनल एंडिंग बैलेंस, वो जो पहले निकाला था वो था बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट, और अब मैं फाइनल एंडिंग निकालना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनल एंडिंग ही लिखा जाएगा, बोलो कहाँ? सो गए? बैलेंस शीट में। बैलेंस बैलेंस शीट। शीट में, बैलेंस शीट में फाइनल एंडिंग बैलेंस आएगा। तो जो हमने पहले निकाला था वो तो सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए निकाला था। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करने लगा हूँ, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको नीचे मूव कर देता हूँ और कहता हूँ कि जनाब आली यहाँ पर एक एंट्री पोस्ट करो। कब? दिसंबर 31, और बुरा लग गया उसको, दिसंबर 31, और लिखो वजह है बैड डेट एक्सपेंस और अमाउंट है 4000। अब मैं कहूँगा इस साइड का कर लो टोटल। ठीक है मेरे बच्चों, इस साइड का टोटल बना कितना? 27,500। अब इसे रेड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये बिल्कुल फाइनल है। अब ये रेड नहीं है कुछ भी। यहाँ भी 27,500 होना चाहिए, तो अपने पास से कितना लिखो यहाँ पे बेटा? 27,500 का नाम है कैरेट डाउन बैलेंस, और ये फाइनली बनेगा 2022 ब्रॉड डाउन। 2022 का। ब्रॉड डाउन बैलेंस। यस एग्जैक्टली। आई होप आप सबको समझ आया होगा हमने क्या ड्रामेबाजी की है अभी तक। और ये हमने लिख दिया ब्रॉड डाउन बैलेंस, अमाउंट आ गई 17,500। बताइए आपको टी अकाउंट समझ में आया क्या हुआ है? टी अकाउंट 2 बार बैलेंस किया सर, क्या पागलपना लगाया हुआ है? ओ भाई तुम पहली बार लिख के बैलेंस ना करो ना। ये तो मैंने नाइश और साइंस के स्टूडेंट के लिए बोला है, या उस स्टूडेंट के लिए जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड जरा कमजोर है। अगर तुम अपने आप को चैंपियन समझते हो तो तुम एक, देखो मैं उपटन लगा देता हूँ, समझ आ जाएगा। ये लो, इनको उपटन बिठा दिया मैंने। तो बेटा तुम इनको लिखकर दिमागी तौर पे बैलेंस निकाल लो। अब ये मत बोलना दिमाग है कहाँ सर। दिमागी तौर पे बैलेंस कैसे निकालोगे? कहोगे इस साइड का टोटल बन रहा है 23,500, तो यहाँ भी 23,500 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ अपने पास से 13,500 आएगा, वो डेबिट में होगा, वो कैरेट डाउन होगा, वो क्रेडिट में आके ब्रॉड डाउन बनेगा। इसका मतलब है इसका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो हमने क्रेडिट बैलेंस लिखकर उसे माइनस किया। यही वजह है कि हमने इसे माइनस किया। ईमानदारी से बताओ भाई, समझ आया या नहीं आया, या बस ऐसी तफरी चल? सर आ गया। ये सर आ गया। वेरी गुड भाई, साइंस के स्टूडेंट कह रहा है, कॉमर्स वाले भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं सर नहीं आया, तो मैं समझा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटेशन समझ आ गई। इसका मतलब है ये कंप्यूटेशन, अब खुद बताओ, ये कंप्यूटेशन इन दोनों टी अकाउंट के ऊपर बेस करती है या नहीं? यस सर। पहले जिंदगी कितनी आसान थी, हमें अकाउंट रिसीवेबल का भी एंडिंग बैलेंस देता था और हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस भी बिफोर एडजस्टमेंट बताता था, लेकिन अब हमने खुद निकाला और निकाल के हमने काम किया। अच्छा, अब ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ, शायद मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपको बताइए तो आप फिर एक्नॉलेज करना, यस सर लिखना या बोलना। मैंने आपको ये बताया था ना कि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट अप्रोच में अकाउंट रिसीवेबल पर जब रेट लगाते हैं तो आपका फाइनल एंडिंग बैलेंस हमेशा एस्टिमेटेड के बराबर आता है। ये बात बताई थी पहले, पिछले ही लेक्चर में यस सर, बताई थी। यस सर बताई थी। क्या उससे पिछले लेक्चर में बताई होगी, लेकिन कौन सी अप्रोच में? महाजेब सिर्फ बैलेंस शीट अप्रोच में। अप्रोच में जब हम रेट लगाते हैं अकाउंट रिसीवेबल पर, तो जो हमारा एस्टिमेटेड बैड डेट्स आता है, इसका तर्जुमा इसीलिए तो करता था मोहसिन भाई। मोहसिन भाई आप हैं जिंदा यहाँ क्लास में? यस सर। क्या तर्जुमा करता था इसका? मोहसिन भाई को म्यूट ही कर लेते हैं अपने आप को फौरन फौरन। सर किसका?
इसका क्या तर्जुमा करता था मेरे भाई? ये जो मैंने 17,500 लिखा है, मेरे कर्सर आपको नजर नहीं आते मूव होते हुए? मैं ही कर देता हूँ, आपका तो दिल ही नहीं चाह रहा मुझे लग रहा है तर्जुमा करने का। आज आप डिस्टर्ब हैं कुछ। इतने रुपए साल के आखिरी दिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स में होने चाहिए, लेकिन साल के आखिरी दिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स में बन रहे थे सिर्फ 13,500। तो मैंने कहा 4,000 रुपये अलाउंस फॉर बैड डेट्स में और रखेंगे, इसीलिए मैंने एंट्री बनाई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और इससे मेरे अलाउंस फॉर बैड डेट्स में इजाफा हो गया। दिसंबर 31 को अगर आप एक एंट्री और बनाना चाहें अपनी मर्जी से तो अच्छा होगा, और अगर ना बनाए तो मुझे एतराज बिल्कुल भी नहीं। सर क्लोजिंग एंट्री। एग्जैक्टली 4,000 रुपये बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस एंड सन्ड्री डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट 4,000 रुपये से। अब बैलेंस शीट जल्दी से बना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन मेरे साथ साथ हैं और बहुत तवज्जो से सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बैलेंस शीट इसी केस के बनाते हैं। अभी केस एजम्पशन 1 चल रही है, याद रहे सब बच्चों को। ये मैं आ गया लास्ट क्वेश्चन पर। एंट्रीज तो बनी चुकी हैं, अब मैंने 2 एंट्री की जगह और छोड़ी है। तो क्यों छोड़ी है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। 2 एंट्री की जगह क्यों छोड़ी है अभी समझा दूंगा इंशाल्लाह। बिजनेस का नाम जे ट्रेडर्स है ना? यस सर। दिसंबर 2021 अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है? 350 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का फाइनल एंडिंग बैलेंस चाहो तो टी अकाउंट से देख लो कितना है भाई? 27,500। 27,500। इसे बैलेंस टोटल क्रेडिट पे इसे बैलेंस एक मिनट 13,500 17,500 इसे कहते हैं टोटल बैलेंस, इसे कहते हैं। और हमेशा बैलेंस कौन सा वाला पढ़ा जाता है? अभी बताया भी था। ब्रॉड डाउन। तो ये क्रेडिट साइड पर है ब्रॉड डाउन बैलेंस। तो मैंने कहा इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में है 17,500 और ये 17,500 हमेशा किसके बराबर होगा नाइश? एस्टिमेट। यस, आपके अलाउंस फॉर बैड डेट्स का फाइनल एंडिंग बैलेंस हमेशा आपके एस्टिमेटेड बैड डेट्स के बराबर होगा। ये क्रॉस चेक करने का बेहतरीन तरीका है अपने काम को चेक करने का। लेकिन ये सहूलत सिर्फ कौन सी अप्रोच में है? बैलेंस शीट अप्रोच में। बैलेंस शीट। ये सहूलत इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में नहीं है, जिस पे मैं आप काम करूंगा इसके बाद। अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बैलेंस शीट आपको समझ आ गई, आप साथ साथ काम कर रहे हैं तो छाप लीजिए। और आप में से जो ये पूछना चाह रहा है, जिसका ये दिल चाह रहा है, जो ये कहना चाहता है कि सर क्या कहना चाहता है, कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता, यही तो मसला है। फॉर्मेटिंग छोड़नी पड़ेगी। क्या आपको ये समझ आया? कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं? कॉपी कर लें अगर इसे चाहें तो, बाद में करेंगे। स्क्रीन छोटी करेगा। हाँ स्क्रीन छोटी कीजिएगा। छोटी कर दो स्क्रीन, इससे छोटी? मिनिमाइज करना है, वो स्क्रीनशॉट लेना है। अबे इससे छोटी क्या करूँ अंकल? 100 पे है ये, इससे छोटी करूँगा मुश्किल हो जाएगी। ये देख 100 पे बेटे। अभी ऊपर से ले आए, हल्के हल्के स्क्रीनशॉट ले लूंगा। वीडियो देख के उसमें से काम चला लेना ना। चलो ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले ले यार। नीचे करें सर और वापसी करें। करें सर, कर लें नीचे। कंप्यूटेशन की पिक्चर ले ली जी, बैलेंस शीट की लेनी है, ले ली। ये केस 1 के तहत है, याद रहे। सर बेटा बोलिए। सर एंट्रीज में कैश भी तो है। तो मेरा बच्चा
क्या खुदा ना खास्ता मैं बीकॉम पार्ट 1 में अपने बच्चों को या कैश लिखना सिखाऊंगा? मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ? अकाउंट रिसीवेबल। तो सर कैश नहीं लिखेंगे हम इसमें बैलेंस शीट में? हम सिर्फ बैलेंस, ये क्या लिखा है बैलेंस शीट में महावीर, पढ़ना जरा आगे। पार्शल। पार्शल माने इनकम्प्लीट। सिर्फ हम बैलेंस जी। शीट में अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड चीजें, मसलन अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इस तरह की चीजें लिख के दिखाएंगे। सही है? जी। कैश बैलेंस शीट का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैश पहले से कितना था ये पता है आपको सवाल में? और कैश क्या, नो सर। और कैश क्या बिजनेस में सिर्फ आता ही आता है? बिजनेस से जाता भी है। तो फिर कैश जाता हो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, तो इसलिए कैश का अकाउंट नहीं बनाना, ना बनाना है, ना बैलेंस लिखना है। आपको सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। क्लियर? यस सर। ओके। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने ये जगह क्यों छोड़ी हुई है? तो ये जगह मैंने छोड़ी हुई है इसलिए कि ये एंट्री मैंने बनाई है, यहाँ लिख देता हूँ। ये एंट्री बनाई है मैंने केस 1 के तहत। और अब मुझे यहाँ एंट्री बनानी है, कोई जर्नल है, जर्नल अलग नहीं बना रहा। अब यहाँ मैं एंट्री बनाऊंगा केस 2 के तहत। सर केस 2 क्या है? अब पढ़ो तुम लोग, केस 2 क्या है जल्दी से। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बनाना। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बनानी है। वेरी गुड भाई, हो जाता, खुश रहो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस 2021 कितने परसेंट है उदाफा? बताते हैं तुम लोग। 3%। 3% ऑफ नेट सेल्स। तो मैंने कहा सबसे पहले लिखो सेल्स, बल्कि कंपटीशन छाप दो मैं यार, पाकिस्तानी तरीका। अब सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट है वहाँ? हाँ है, तो सभी ले जाओ छाप के। क्या सेल बताना इस सवाल में कितनी है भाई? चलो बताओ इस सवाल में सेल कितनी है? नहीं बताओगे मैं भी 4,30,000। कौन सा सवाल में सर? इसी में और कौन सा पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा एक? सर 4,30,000। तो क्या एक से ज्यादा सवाल पढ़ लो तुम मेरे साथ? ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं क्या करते मुझसे। 4,30,000। सेल रिटर्न की अमाउंट कितनी है बेटा? 15,000। 15,000 और सेल डिस्काउंट 5,000। सही है? जी 15 सर। और 5, 20,000 रुपए माइनस किए तो नेट क्रेडिट सेल पता चल गई 4,00,000 रुपए। 4,10,000, इस पे रेट लगेगा 3%। 12,300। किसी को 12,300 पे एतराज? नो सर। कोई बात नहीं, हो जाता भाई, माइक बंद हो जाता है कभी कभार, कोई मसला नहीं है, काम समझ आना चाहिए बस। ये बताओ क्या आपको 12,300 समझ आया? हमजा बेटे, उबैद जिंदा है, इकरा मुनव्वर और अपना रिजा, मोमिना, तुम सब लोग हो क्लास में? सर आ गया सब कुछ। आ गया। इसमें मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कंसीडर नहीं किया क्योंकि अप्रोच का नाम है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। एंट्री बनाऊं इस केस के तहत? जी हाँ, एंट्री की जगह इसीलिए छोड़ी थी। आप समझ आया जर्नल में? एंट्री बनती तो यही है बिल्कुल, एंट्री कोई नई थोड़ी बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि एंट्री जगह खरीद चीज मूव भी नहीं करेगा। सर हम लोग इसमें क्लोजिंग एंट्री बनाना जरूरी है? नहीं, आपको दिल ना चाहे तो आप मत बनाएं। किसने बोला बनाए? मैंने बनाने से पहले ही बोल दिया था, किसी का दिल ना चाहे तो वो ना बनाए, दिल के ऊपर।
ये केस 1 की बैलेंस शीट थी, ठीक है। और केस 1 की एंट्री की अमाउंट सही कर दो। एंट्री की अमाउंट होगी कितनी भाई? 12,300, 12,300, 12,300, 12,300। लेकिन अब एक मसला है बेटा, मसला ये है मेरे बच्चों, मुझे दोबारा क्या बनानी है केस 2 के तहत, बोलो। बैलेंस शीट। अब दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा, टाइट किस्म का दिमाग चलाना है, वरना पागल हो जाओगे, और हो गए तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा इतने सारे पागलों को एक साथ। सर क्या है ऐसा? अब तुम्हें ये दोनों एंट्री नजर नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। तो तुमने, अगर तुम बात करो बैलेंस शीट बनाते हुए, सबसे पहले क्या लिखने की, बोलो। सेल। हाँ बोलो बोलो। अब सर बोल के चुप हो गया, नाइस, बोल तो सही ना। सेल बोला है सर, सेल। अच्छा, ये अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट क्या मुझे पता है? बाकी सब लोग सो गए मुझे लग रहा है, आज बहुत मुश्किल। हमजा और उबैद, आप दोनों को समझ तो नहीं आ रहा? अनम्यूट करना जरा। सर उबैद तो चले गए। हैं? बैद चले गए? उबैद चले गए। खैरियत? उनकी अम्मी की कॉल आ गई थी, काम से बुला लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह पढ़ाई होगी क्या? इस तरह हो जाएगी पढ़ाई? पता नहीं सर क्या होगा उनका। अल्लाह आसानियां फरमाए आप लोगों के लिए। बेटा मुझे जरा ये बताएं, मेरा बच्चा, मैं कह रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस यही आएगा या चेंज हो जाएगा? केस 1 में ये इन एंट्रीज में कहीं अकाउंट रिसीवेबल था? ये देख के बताओ। नहीं सर। जब नहीं था तो फिर इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल चाहे केस 1 के तहत करें या केस 2 के तहत, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस यही होगा। यही होगा। तो हम इसको कर देते हैं हरा और काम में खरा, सही है, यानी ये अमाउंट तो सेम है। अब बताओ अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये होगा या चेंज होगा? केस 1 की एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये आया था। सर चेंज होगा, 12,300 आएगा। 12,300। नहीं बेटा, 12,300 तो एंट्री में आया है ना, तो अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पहले से पैसे रखे हुए थे 10,000 जो भी थे, सब कुछ 10,000 थे, तो ये सब हुआ था, ये सब हुआ था बेटा, जो उत्तर लगा हुआ है ना, ये सब हुआ था पहले से। और आपने केस 1 के तहत उसमें बस ये वाली एंट्री पोस्ट की थी, याद आया? नाइस। यस सर, यस सर। आपने केस 1 के तहत ये एंट्री पोस्ट की थी, तो अब ये टी अकाउंट या तो दोबारा बना लो, और अगर खुद को ज़हीन समझते हो बिल फर्ज, तो फिर क्या करो? आप सोचो कि अगर ये एंट्री यहाँ नहीं आती केस 1 वाली, तो फिर कौन सी आती एंट्री? केस 2 वाली। और केस 2 में अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने से क्रेडिट हो रहा है, बोलो? 12,300 सर। तो यहाँ टी अकाउंट में 12,300 क्रेडिट में आते। यस सर। फिर टी अकाउंट का बैलेंस क्या निकलता, तुम लोग बताओ अब मुझे। 35,800। सोच ले बेटा सही से। हाँ सर, निकाल लिया। टोटल नहीं पूछा है, बैलेंस पूछा है। बैलेंस ये जूते तैयार रखता हूँ मैं हर वक्त। क्या खवातीन क्या सस्ता नशा कर रही हैं? अल्लाह ना करे, बिल्कुल टून है। ना महाजेब का जवाब आ रहा है, ना रिजा का, ना मोमिना का। सर एक बार सवाल वापसी कीजिएगा। हाँ सवाल वापसी, ये अच्छा सवाल है बेटा, सवाल वापसी करते हैं ना बेटे। केस 1 में आपने इस एंट्री के तहत इस टी अकाउंट में ये अमाउंट पोस्ट की थी। यस सर। कर्सर नजर आ रहा है? यस सर। अब अगर आप केस 2 की बात करें, तो अब ये एंट्री तो टी अकाउंट में पोस्ट हो चुकी। क्यों हो चुकी है? एक वक्त में कंपनी एक ही मेथड फॉलो करेगी, या तो केस 1 या केस 2। तो इसका मतलब है टी अकाउंट में बाकी सब वैसा ही है जैसे उपटन लगा हुआ बैठा हुआ था, बैठा हुआ है सर
जी मैडम फरमाएं। सर इसका वो बैलेंस हमारे पास 15,800 आएगा। अभी चेक करते हैं, अगर अल्लाह करे यही आया तो ठीक है, आप जीत जाएंगी, वरना कोई बात नहीं, बेइज्जती तो होती रहती है मेरी क्लास में, क्या मसला है ना। जी सर। हाँ जी मुझे सिर्फ ये बता दें सब लोग, इस टी अकाउंट में कौन सी चीजें फिक्स्ड हैं? ओपनिंग बैलेंस फिक्स है, यस सर। यस सर। ये Yes, वाली sir. एंट्री फिक्स है, यस सर। यस ये सर। वाली एंट्री फिक्स है। यस सर। बस ये Yes, एंट्री sir. एडजस्टमेंट, ये वाली एंट्री केस 1 के तहत आई थी ना। यस सर। तो अबे जाहिलीन, अब ये समझ लो कि केस 1 तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, तुमने कौन सा केस किया? केस 2। तो बेटे अब ये हम वाली 12,300 लिख देंगे। नहीं, और क्या लिखेगी इसके अलावा? हाँ ना सर, यही लिख देंगे। तो फिर टी अकाउंट का बैलेंस क्या निकला? 15,800। क्या करे ये सर 25,800। बेटे तू यहाँ से 10,000 खा रही है रिजा, मुझे लग रहा है भूख लग रही है ना तुझे। क्यों सर, इधर तो सर वो एंट्री दिखाइएगा केस 2। यस सर 25,800 आएगा बैलेंस। नहीं 15,800 आ रहा है हमारी तरफ तो। सर वो 10,000 वो मिस हो गया था। हाँ मैं बोल भी रहा हूँ कि ये 3 चीजें तो वैसी है ना, ये 3 चीजें तो एंट्री से उठ के आई हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो एंट्रीज बनी है उससे उठ के आई है ना। अच्छा अब थोड़ा सा ना जरा कंप्यूटर से हट के बात करो। जब पेपर में ये काम करोगी तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट, आवाज नहीं आ रही, जब पेपर में ये सवाल करोगे तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट वहां से दोबारा बनाएंगे। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, 2 बार बनाना पड़ेगा, एक बार केस 1 के लिए और एक बार केस 2 के लिए। एग्जैक्टली। तो मेरा बच्चा, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आई सबको? तो अभी आप सबने इसका अकाउंट बना लिया, आप बोले तो मैं भी बना देता हूँ, मुझे कोई इतराज थोड़ी है, ये केस 1 के तहत था, सही है, बोल्ड कर दिया। और अब मैं यही टी अकाउंट दोबारा बनाता हूँ आपकी मोहब्बत में, ताकि वो लोग जो मुश्किल का शिकार हैं उनको कुछ आसानी हो जाए। 12,300, 35,800 और यहाँ पे अपने पास से आया 25,800, और ये 25,800 बनेगा नेक्स्ट ईयर का एंडिंग बैलेंस। अब हम केस 2 की बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस लिखते हैं। सो गए, सब सो गए। मैं केस 2 की बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस लिख दूं? यस सर लिख दें। यस सर लिख दें। कितना लिख दूं भाई शुक्रिया के साथ? 25,800। शुक्रिया मेरे भाई, खुश 25,800। मुस्कुराते रहिए। 25,800। आप देख रहे हैं नाइश भाई कि मैं इस बैलेंस को कहीं से वेरीफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ ना 17,500, तो यही 17,500 मेरा एस्टिमेटेड बैड डेट्स का भी बैलेंस था और यही 17,500 मेरे टी अकाउंट का बैलेंस आ रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की, तो इसमें एस्टिमेटेड बैड डेट्स तो होता ही नहीं है। तो इसमें तो भाई हमारा बस जो भी हम काम करें, अगर गलती हो गई तो हमें चेक करने का कोई चांस नहीं है, बस यही है हमारा फाइनल बैलेंस। क्या आपको समझ आया? यस सर आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर मुझे वो अकाउंट रिसीवेबल का जो ऊपर वाला है ना टेबल, वो समझा दिए एक बार। कौन सा? ये जी। इसमें पोस्टिंग की है उठा के, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा है क्योंकि डेबिट में होता है। फिर अकाउंट रिसीवेबल इस एंट्री में डेबिट में आया 430, तो डेबिट में लिखा 430 और इसके डेबिट होने की वजह क्रेडिट में होती है। सेल डेबिट नहीं हुई है, सेल क्या हुई है नाइस? क्रेडिट। लेकिन सेल क्रेडिट हुई है तो डेबिट कौन हुआ?
अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट साइड पे वजह अमाउंट लिखी। इसी तरह जहां जहां अकाउंट रिसीवेबल आया उसको इसमें पोस्ट किया और आखिर में इसका टोटल इस साइड का हैवी है तो कहा ये इधर का टोटल है तो वहां भी यही टोटल होना चाहिए, तो वहां पे भी ये टोटल लिख दिया। और फिर अपने पास से यहाँ कैरेट डाउन बैलेंस लिखा और ये कैरेट डाउन बना नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ब्रॉट डाउन। और ये क्यों निकाला था? ताकि हम बैलेंस शीट में भी लिख सकें कि हमारा ये एंडिंग बैलेंस है और इसकी मदद से हमने बैड डेट एक्सपेंस भी निकाला था बैलेंस शीट अप्रोच के तहत। क्लियर? सर एक मिनट ऊपर दिखाइएगा अगेन। इकरा बेटा आपको समझ आ रहा है ये चैप्टर या नहीं? आपने बहुत क्लासेस मिस की हैं, अब अगर आपने वीडियोस भी नहीं देखी तो मेरा बेटा फिर चैप्टर तो जाया हो रहा है और फीस भी जाया हो रहा है। जी सर आ रहे हैं समझ में। पक्का? जी। अब मैं आपसे बार बार सवाल पूछा करूंगा तो जरा तैयार रहिए और अच्छी सी तैयारी कर लीजिए चैप्टर की। शाबाश, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप आगे चैप्टर में मेरे साथ इन रहेंगी, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगी चैप्टर से। सर कैरी डाउन बैलेंस 350 कैसा है समझ नहीं आया। बेटा इस साइड का टोटल 8,05,000 बन रहा है। जी सर। इस साइड का टोटल बताओ कितना बन रहा है? कैलकुलेट कर रहा हूं। ये लो मैं कर देता हूँ ना, तुम सिर्फ इधर देख के बता दो। अरे यार ये लो मेरी स्क्रीन तुम्हें नजर आ रही है ना, पूरी फटी हुई आंखों से देखो, ये टोटल नजर आ रहा है कितना? पढ़ सकते हो इसे? 4,55,000। 4,55,000। तो यहाँ का टोटल 4,55,000 बन रहा है, जबकि टोटल बनाना है 8,05,000। 8,05,000 में से इसे माइनस कर दे बेटा, आजकल 3,85 ही बच रहा है। सही है सर, समझ गया। कोई सवाल पूछना है आप लोगों ने? कुछ समझ में ही नहीं आया तो पूछेंगे क्या? हमजा समझ आया भाई? यस सर। हुज़ैफा आपका माइक नहीं चल रहा, समझ आया ये बताएं? समझ आया? ओके। इकरा आपको समझ में आ गया, आप कह रही हैं। माजेब को समझ आया? माजेब आप हैं क्लास में या चली गई? हाँ क्या मोहसिन भाई, एक एक से पूछना पड़ता है भाई, मेरे वलीमे में आए हैं सब, ऐसा लगता है। सर नीचे करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ रिजा और अलीहा समझ आया? यस सर आ गया मुझे समझ। ओके हाँ बोलो भाई, क्या कितना नीचे करूँ भाई इसको? ये रे भाई केस 2 में टी अकाउंट बनाया दोबारा और फिर बैलेंस शीट बनाया। मैं होमवर्क बता दूं आपको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने करा दिया, क्वेश्चन 11 आप कर रहे हो। और 5 ईयर से भी एक सवाल बताऊं, क्या ख्याल है? मर्जी है सर। नहीं काफी कहाँ है?